नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर वीरेंद्र अलावलपुर। गांव सीकरी में है। आज रक्षाबंधन का दिन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई, सभी को बधाई है। 1 तारीख को चुनाव है, 1 अक्टूबर को। आप कहते हो कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। लोग ये कहते हैं, बल्कि बीजेपी के लोग ये कहते हैं कांग्रेस आ तो रही है लेकिन रिक्शे पर बैठ कर आ रही है, भगोला फ्लाईओवर पर उतर जाएगी। क्या कहेंगे? भूटानी जी, सर्वप्रथम तो मैं समस्त इलाके की जनता को रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा ये भाई बहन के सभी प्यार को और आगे बढ़ाए, सभी पे परमात्मा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आपके दर्शकों और समस्त इलाके की जनता के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और भूटानी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, 4 तारीख को बीजेपी बाहर जाएगी और कांग्रेस बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। लेकिन बीजेपी कहती है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप जानते हो ये जुमलेबाजी सरकार है, इनका काम है जुमले देना। इनके पिछले 10 साल के कुशासन से आम जानमानस में त्राही त्राही है और जनता उस दिन का इंतजार कर रही है कि वो दिन आए वोट की चोट से इन्हें सत्ता से बेदखल करें और कांग्रेस सरकार को सत्ता पे काबिज करें। लेकिन आप जब आरोप लगाते हो तो बीजेपी के ऊपर कम लगाते हो, अपने लोगों पे ज़्यादा लगाते हो। खासतौर से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया पर आप उनको भी काफ़ी आरोप लगाते रहते हैं, उनके खिलाफ भी। नहीं भूटानी जी, वो मेरे बहुत ही सम्मानीय हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे अंकल जी हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। परमात्मा उनको लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। लेकिन अभी उन्होंने 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, वो मीडिया में चल रहा है, उन्होंने कहा है कि एमपी के इलेक्शन में ये लोग कहाँ थे। तो मैं माननीय अंकल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय मेरी बड़ी बहन जी कुमारी शैलजा जी के सच्चे सिपाही हैं। मैं राहुल गांधी जी का भक्त हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की लाइन से बाहर नहीं जा सकता। मेरी इच्छा थी मैं भी एक सभा करूँ माननीय बाबूजी महेंद्र प्रताप जी की, और मैंने बड़े भाई आदरणीय विजय प्रताप जी से कांटेक्ट भी किया था। मैं सबूत के साथ दे सकता हूँ, मेरे पास कॉल डिटेल है कि भाई साहब, मैं अलावलपुर के अंदर मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ पार्टी का, वो भी मुझे जानते हैं। एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ पार्टी के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और बाबूजी, आप कहते हो रघुवीर सिंह तेवतिया जी कि हमने सहयोग नहीं किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप तो बाबूजी हमें कहीं मंच पे भी नहीं चढ़ने देते। आज से 1 साल पहले की बात है, गांव अलावलपुर के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी। आप भी आए थे, मैं भी आया था, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष उदय भान जी भी आए थे। आपने पूरी कोशिश करी कि मुझे मंच पे ना बैठने दिया जाए, और बोलने का तो मतलब ही नहीं, और मान सम्मान तो दूर की बात है। और जबकि हम 3 लोग ही थे जो पार्टी के सच्चे सिपाही थे। आप थे, मैं था, और माननीय अध्यक्ष जी थे। बेमुश्किल से गांव वालों की दखल के बाद आपने मुझे बोलने नहीं दिया। और बाबूजी, मैं क्या बोलना चाह रहा था, गांव में आने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन, यही 2 शब्द मैंने बोले थे। अगर मेरी बात में रत्ती भर भी झूठ हो तो गांव में इस बात का प्रमाण ले सकते हो। बाबूजी कभी भी हमें प्यार से आशीर्वाद नहीं देते, पूछते भी नहीं है आप कैसे हो। उन्हें तो हम दुश्मन नज़र आते हैं। वो तो सिर्फ पुत्र मोह में और अपने मोह में चल रहे हैं कि ये पृथला विधानसभा मेरा ही है। बाबूजी, ये किसी की बेपोती नहीं है। मैं भी राहुल गांधी जी का एक सच्चा सिपाही हूँ। 2011 से मैं उनकी सेवा में हूँ। जब भट्टा पारसोल में भूटानी जी किसान आंदोलन यात्रा निकली थी, मैं उसमें भी उनका वॉलंटियर था। अब यात्रा निकली है, उनमें भी मैं पूरी साथ रहा हूँ। मेरे से 2.5-3 मिनट राहुल गांधी जी ने फरीदाबाद में भी बात की है। मेरे पास आज भी उसके वीडियो और फोटो हैं जो कि मैं डालता हूं। और मैं पार्टी के प्रति, कुमारी बहन जी आदरणीय शैलजा के प्रति पूरी निष्ठा रखता हूं। मेरा बाबूजी की बुराई करना मकसद नहीं है। बाबूजी तो ये चाहते कि मेरे अलावा कोई हल्के में आए ही ना। अरे बाबूजी, आपको पार्टी ने 1 बार टिकट दिया, आप विधायक बने। 2 बार से जनता आपको क्यों नहीं स्वीकार रही? मैं पार्टी एक छोटा सा बच्चा होने के नाते आपको सवाल कर रहा हूँ। पार्टी ने आपको इतना मान सम्मान दिया है, क्यों नहीं पार्टी स्वीकार, इलाके के लोग स्वीकार कर रहे? बाबूजी, आपने इलाके के लोगों को वो मान सम्मान नहीं दिया
बड़े बताते हैं, जब आपके पास जाते तो आप बोलते थे यार ना लौटने देते हो ना बैठने देते हो, आज क्यों 24 घंटे चल रहे हो? अगर उस 5 साल के शासन में आप 24 घंटे चलते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पार्टी ने तो इलाके का, समाज का, हाईकमान ने तो बहुत काम किए, बहुत भला किया, उसी का है कि आज कांग्रेस ही कांग्रेस हो रहा है पूरे, और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस वापस लौट रही है। हाईकमान ने कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन बाबूजी आपने समाज को सम्मान नहीं दिया, सच्चाई तो ये है। और हम जैसे गरीब परिवार के बच्चों को आपको फूटी आंख नहीं सुहाते बाबूजी। बाबूजी हम भी आप लोगों के बच्चे हैं, इस पृथ्वी विधानसभा के बच्चे हैं, हम भी पार्टी और समाज की सेवा करना चाहते हैं। आपको मौका दिया समाज ने, पार्टी ने, विधायक बनाया, 2 बार और मौका दिया, जनता आपको क्यों नहीं स्वीकार कर रही? कभी अपनी तरफ भी देखो बाबूजी। लेकिन आपकी जो पार्टी के नेता हैं कुमारी शैलजा, वो भी आरोप लगाती हैं सीधे सीधे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की सामने ही शैलजा जी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पर आरोप लगा दिया कि आप हमें बुलाते नहीं हो। उन्होंने पलट कर ये कह दिया हम आपको बुलाते हैं, आप आते नहीं हैं। भूटानी जी, हमारी बड़ी बहन जी आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आप जानते हो उनका पूरा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित है। वो तो कांग्रेस पार्टी की बहुत सच्ची सिपाही हैं। उनके पिताजी का पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित था, और आज बहन जी के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। उनका तो पूरा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित है, और वो तो यही चाहते हैं येन केन प्रकेन, यहाँ पे जो 10 साल का कुशासन है बीजेपी का, उससे छुटकारा मिले। हमारे सभी नेता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक परिवार भी होता है, उसमें भी अपने अपने विचार अलग होते हैं। तो आदरणीय बहन जी शैलजा पे आप उंगली नहीं उठा सकते। वो तो पार्टी की सच्ची सिपाही हैं, उनका तो जीवन पार्टी के लिए प्रति समर्पित है। आपको पता है वो कितनी बार की यहाँ पे मंत्री रही हैं, 5 बार की वो सांसद रही हैं। उनका तो जीवन पार्टी के लिए प्रति समर्पित है। भूटानी जी, कोई उंगली नहीं उठा सकता बहन जी के प्रति। विधायक है नैनपाल रावत, उन्होंने कहा कि काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, मौजूदा सरकार में ढेरों विकास कार्य कराए, रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए हैं। इससे पहले टेकचंद शर्मा भी ये कह चुके, दावा कर चुके हैं कि जब वो विधायक थे उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए, लेकिन अब मौजूदा समय में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? भूटानी जी, जहाँ तक विकास का मामला है, पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। पहले बसपा के विधायक थे हमारे माननीय टेकचंद शर्मा जी, क्या विकास कराया? वो करोड़ों का दावा करते हैं, उनका विकास तो पानी में तैर रहा है। आज आप पानी देखो, पानी की निकासी का क्या हाल है पृथला विधानसभा के अंदर। वो करोड़ों का दावा करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो समाज के भाईचारे को बांटा है। उनका तो एक ही मोटिव होता है कि फूट डालो, राज करो, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। जहाँ तक आप मौजूदा विधायक की बात कर रहे हो, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक राजनीति और सामाजिक सवाल है, उन्होंने तो इस इलाके को सबसे ज़्यादा छला है। इस इलाके ने उन्हें वो मान सम्मान दिया कि उसका कर्ज वो जीवन में 7 जन्म लें तो भी नहीं उतार सकते। और वो तो विकास तो दूर की बात, समाज ये बाट देखता रहा, हमने इस बच्चे को, बेटे को विधायक बनाया, हमारे सुख दुख में शरीक हो। वो तो इलाके के सुख दुख में भी शरीक नहीं हुए। और जहाँ तक विकास की बात करते हैं, अभी हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं किशनपाल गुर्जर जी, और विधायक जी हैं ये बड़े भाई नैनपाल रावत जी। इन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा था कि हमने 17 गांवों में बाबा भीमराव अंबेडकर के भवनों का शिलान्यास किया है, बनाए हैं, लेकिन आज वो मुझे डाटा दें कहाँ है वो शिलान्यास कब हुआ? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर कहीं है तो मैं तो बोलता हूँ, आप आओ, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, अगर विधायक जी चाहें तो। और जहाँ तक सरकार का मामला है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 100-100 गज के प्लाट दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ एक डाटा आप भी दें कि वो 100-100 गज के प्लाट गरीबों को कहाँ दिए गए हैं। हमें तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह का बीजेपी का विकास हमें नहीं चाहिए। 10 साल से आम जनमानस में ना रोजगार है, ना शिक्षा के मामले में का सुधार हुआ, ना स्वास्थ्य के मामले में। और गाँव में आप जाके देखो, मेरा तो ग्रामीण आंचल का क्षेत्र है, तराई तराई मची हुई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए भूटानी जी। जिला परिषद के चुनाव हुए तो ये दावा किया गया था कि इन विकास कार्य ढेरों कराए जाएंगे। कितना विकास कार्य हुआ आपके पिथला विधानसभा क्षेत्र में? भूटानी जी, जिला पार्षद इनके, विधायक इनके, प्रदेश में सरकार इनकी, सेंटर के अंदर डबल इंजन की सरकार है इनकी, क्या विकास किया है? इन्होंने दावे किए थे कि ये पानी निकासी का हम बिल्कुल पंखा इंतजाम करेंगे। आप अलापुर चले जाइए, जनौली चले जाइए, सीकरी आ जाइए, जहाँ हम बैठे हुए हैं,
आप कहीं भी चले जाइए, और आप बीजोपुर लदियापुर चले जाइए, कन्नेरा चले जाइए, सड़कों का बुरा हाल है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ। बच्चे स्कूल जाएं तो जाएं कैसे? मैंने तो अभी कुछ दिन पहले अपनी एक पोस्ट डाली थी, आपने भी देखी होगी। मैंने तो माननीय विधायक जी से निवेदन कहा था कि एक नाव का इंतजाम कर दो, कम से कम बच्चे तो स्कूल चले जाएंगे। आम माताओं बहनों को कितनी कष्ट से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इन्होंने तो अपना विकास कर लिया। विधायक इन्होंने लोगों ने तो, भूटानी जी, इन्हें इलाके के विकास से कोई मतलब नहीं है। आप किन किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? नहीं तो आप घर बैठे ही हैं। भूटानी जी, अगर मुझे पार्टी मौका देती है, पार्टी मेरी माँ है, जो मेरे लिए आदेश होगा वो मुझे मंजूर है। और अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले तो ये जो बेरोजगार भाई मेरे घूम रहे हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, उनके लिए मैं रोज़गार मुहैया कराऊंगा, चाहे वे प्राइवेट हों, गवर्नमेंट हों, जिस तरह का भी हो, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की मैं कोशिश करूंगा। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में मेरी सुधार करने की योजना है। और गांवों के अंदर ये जो पानी का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, ये मोटिव भी मेरे उसमें शामिल रहेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की तरफ मेरी प्राथमिकता रहेगी। और भूटानी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं इलाके की जनता से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ये जो पूर्व में विधायक रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा लास्ट इलेक्शन है, हमें एक बार और मौका दे दो, तो मेरे काका ताऊओं, चाचा भाइयों, एक बार इनसे पूछो कि मौका दिया तो आपने कब, जब क्या किया, तब कहाँ सो रहे थे? अब क्यों मौका दें आपको? आपने क्या किया? आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। आप लोगों ने तो सिर्फ अपना विकास किया है इन 15 सालों में। तो मैं तो अपने चाचा ताऊ काकाओं से ये कहता हूँ कि अपने विवेक से काम लें, अपने किसी अच्छे और लायक बच्चे को चुनें, जो आपको अच्छा लगे। मैं नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर वीरेंद्र को चुनें, जो आपको अच्छा लगे आप उसको चुनें। भगोलवा फ्लाईओवर पर अक्सर जाम लगा रहता है, और अब तो हद ही हो गई है। बरसात के दिनों में भी ट्रैफिक को ऊपर से गुजारा जा रहा है, खुद पुलिस गुजार रही है। कितना बड़ा खतरे की घंटी है ऊपर से वाहनों को गुजारना। इससे क्या इंसान जान माल का नुकसान नहीं होगा? भूटानी जी, मैं यही तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो फ्लाईओवर 1 साल पहले बनना चाहिए था, वो 1-1.5 साल लेट क्यों हुआ, और फ्लाईओवरों के साथ क्यों नहीं बना? हमारी सैकड़ों मौतें हुई हैं रोड को क्रॉस करने में। आज जामों में घंटे घंटे बच्चे, एम्बुलेंस से फंसी रहती हैं, और आज ये लोग रेत के ढेर से व्हीकल को निकाल रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? मौजूदा विधायक होंगे, सरकार होगी, या प्रशासन होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? गतपुरी टोल प्लाजा के लेकर लोग अक्सर कहते हैं कि झिझिया गा रही है। इसको लेकर अगर सरकार आपकी कांग्रेस की बनती है, आप विधायक नहीं भी बनते हैं, और तो आपकी कांग्रेस सरकार बनने पर इस मुद्दे का क्या होगा? भूटानी जी, कांग्रेस और बीजेपी में मैं 2 अंतर आपके सामने रखता हूँ। बीजेपी जब आम जनमानस या हमारा समाज इकट्ठा होकर कोई जायज़ मांग करता है तो उनकी मांगों को अनसुना करके उनको कुचल देती है। और बीजेपी का, हमारी कांग्रेस सरकार का पिछला रिकॉर्ड उठा लो या आगे देख लेना, हम आम जनमानस की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनको समझते हैं, और इन जजिया करों को हम बिल्कुल हटाएंगे। ये हमारी सरकार का मेन मोटिव रहेगा। और पंचायतें हुई हैं, कितनी पंचायतें हुई हैं इस टोल को लेकर के, पूरी टोल प्लाजा पे आपने देखा, मैंने भी भागीदारी की है, पूरे इलाके ने भागीदारी की है। लेकिन आज आप देखो, मोहना के अंदर कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने वहाँ पे वायदा किया था, आपको पता है, एक कथा हुई थी बाबा खड़ेश्वरी जी की, उसमें उन्होंने वायदा किया था इलाके से आके कि हम मोहना में कट देंगे। आज कितना अरसा गुजर गया, मेरे काका ताऊ वहाँ बैठे हुए हैं खुली हवा में, भूटानी जी, लेकिन वो कट नहीं दिया गया, वो कट दूसरी जगह दे दिया गया, क्योंकि वहाँ भाजपा नेताओं का प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम चल रहा है। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, ये लिख के क्यों नहीं दे रहे? अरे लिख के दो ना। भूटानी जी, इनकी नीयत में खोट है। ये बीजेपी वाले चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, इनकी नीयत में खोट है। इन्हें पता है कि 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और फिर इलाके से बोल देंगे भाई ये तो क्या करे, अब हमारी तो सरकार नहीं है। इनकी तो नीयत शुरू से ही खोटी है, ये सारे खोटे हैं। उस कट को ये लिख के क्यों नहीं दे रहे, लिखित में क्यों नहीं देते? और अब तो आचार संहिता लग गई है, तो इन्हें तो बहाना मिल गया है, ये इसी दिन का इंतजार कर रहे थे।
ये मोहना वालों को कोई कट नहीं दे रहे भूटानी जी। 60-70 गांवों की कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है मोहना गांव से। बड़ा गांव है इलाके का मोहना, अलावलपुर, छायसा, सारा लोग वहीं से गुजरते हैं। ये विकास चाहते हैं, हमारे युवा बाहर जाएं रोजगार के लिए। ज़मीनें पृथले लोगों की, मोहना गांव के लोगों की, हमें रास्ता चढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा। यही तो इनका विकास है भूटानी जी। ये विकास नहीं कर रहे, ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। आज मोहना में धरना कितने दिन से चल रहा है, आप भी गए हो वहाँ कई बार। तो ये लोग लिखित में क्यों नहीं दे रहे मोहना कट को? इन्हें पता है कि सरकार बदल जाएगी और हम लोगों को अच्छा बहाना मिल जाएगा कि हमारी तो सरकार कट नहीं है, सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। तो इनकी नीयत में शुरू से भी खोट था, आज भी खोट है। ये तो पूरी सरकार खोटी है, इनका मंत्री खोटा है, इनको समर्थन देने वाला विधायक खोटा है। एक सवाल आखिरी और इनका रह गया है, वो ये बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? भूटानी जी, आपके माध्यम से पृथला विधानसभा के मेरे चाचा, ताऊओं, काका, दादाओं और भाइयों से निवेदन है कि काकाओं पिछले 15-10 साल से हम लोग चले जा रहे हैं। आप लोग इमोशनल हो जाते हो, इन लोगों की बातों में आ जाते हो। अब की बार अपने विवेक से काम लो, अपने ऐसे एक साधारण से बच्चे को चुनो जो आपके बीच रहे, आपके सुख दुख में रहे, आपका मान सम्मान करे, आपको सर आँखों पे रखे और आपके इलाके की जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोज़गार की हैं, चाहे वो शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखे। किसी भी इमोशनल उसमें मत आना। ये बहकाने आपको आएंगे, इनसे सवाल करना कि आप लोगों को मौका दिया, उस मौके में आप लोगों ने क्या किया? उस टाइम कहाँ थे जो आप 24-24 घंटे आज गांवों में रह रहे हो, गांवों में स्टे कर रहे हो? जब आप विधायक जब तो आप लोग बोल दिया करते थे कि सुबह सुबह आ जाते हो, परेशान करने आप लोगों पे कोई काम नहीं है, ना लौटने देते हो ना बैठने देते हो। आज ये स्वांग रचते हो। मैं भी डोर टू डोर कर रहा हूँ, मुझे भी आज 55 गांवों में घूमते हुए होंगे, लेकिन मैं अकेला जाता हूँ, मैं ठेकेदारों को साथ लेके नहीं चलता हूँ। इन लोगों ने तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था, हर गांव में 2-2 ठेकेदार चुन दिए, पूरे गांव के मालिक यही हैं, यही फैसला करेंगे, उनको लेके आओ तो आपकी सुनवाई होगी। नहीं, आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। यहाँ ठेकेदारी प्रथा नहीं चलनी, यहाँ तो आम जनमानस का भक्त बन के रहूँगा। तो मैं तो आपसे सरदारी से यही निवेदन है कि अपने विवेक से काम लेना, और आपके बच्चे से कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना। राम राम जी। तो ये थे तीखे तेवरों के साथ डॉक्टर वीरेंद्र अलावलपुर, जो पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। आपने उनके विचारों को सुना। उन्होंने अपने पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया सहित पूर्व विधायक टेक्स शर्मा और मौजूदा विधायक नैनपाल रावत सहित भारतीय जनता पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए हैं और आरोप भी लगाए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।